अरे चंदू, यहाँ क्यों बैठा है? और ये क्या, तू रो रहा है? क्या हुआ तुझे? भैया, मुझे माँ की याद आ रही है और बाबा की भी। माँ होती तो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती। देखो ना, बाहर वो बच्चा कितने मजे से जलेबी खा रहा है। मुझे भी खानी है जलेबी। चंदू की बात सुनकर राजू अपनी जेब टटोलता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। उसने चंदू से कहा, थोड़ा सा सब्र कर ले चंदू, कल दिवाली है ना। मालिक मुझे जैसे ही दिवाली के पैसे देंगे, मैं सबके लिए जलेबी लेकर आऊंगा, ठीक है? राजू की बात सुनकर चंदू और जोर से रोने लगा। ये देखकर राजू ने उससे पूछा, अरे मैंने कहा तो तुझसे कल ले आऊंगा जलेबी। अब बस कर, तुझे समझना होगा, दूसरे बच्चों जैसी जिंदगी नहीं है हमारी। हाँ भैया, तभी तो रो रहा हूँ। पिछले साल दिवाली पर कितना खुश था मैं। माँ बाबा दोनों साथ थे मेरे। दिवाली पर ये कपड़े उन्होंने ही मुझे दिलाए थे। कितना अच्छा होता ना अगर उस दिन उस ट्रक के नीचे माँ बाबा के साथ मैं भी आ जाता। मुझे ऐसे उनके बिना तो नहीं रहना पड़ता। ऐसे मत बोल चंदू, मैं हूं ना। भगवान ने चाहा तो हम भी दिवाली जरूर मनाएंगे। तू दिवाली पर जलेबी जरूर खाएगा, ये वादा है मेरा तुझसे। इतना कहकर राजू चंदू को गले से लगा लेता है। ये कहानी अकेले चंदू की नहीं थी, बल्कि उस अनाथालय में रहने वाला हर बच्चा इसी दर्द को झेल रहा था। एक तो अपनों से बिछड़ जाने का गम, ऊपर से भूख और गरीबी की मार से बच्चे बेहाल थे। ऐसे में सिर्फ राजू ही था जो इन बेसहारा बच्चों का सहारा था। हालांकि राजू खुद सिर्फ 12 साल का था और उसने भी अपने माता पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था, लेकिन इतने सालों में उसने खुद को संभालना सीख लिया था। अपनी जरूरतों से ज्यादा उसे अनाथालय के दूसरे बच्चों का ख्याल था। अगले दिन ढाबे का सारा काम करने के बाद उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, वो दिवाली है तो कुछ। राजू की बात सुनकर ढाबे के मालिक ने उसके हाथ में 10 रुपए का नोट रख दिया और वापस अपने काम में लग गया। राजू 10 रुपए देखकर उदास हो गया। वो चुपचाप वहां से चला गया। राजू को उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे इतने पैसे तो दे ही देगा जिससे अनाथालय के बच्चे दिवाली मना सकेंगे, लेकिन उसकी ये उम्मीद बुरी तरह टूट गई थी। वो बहुत उदास था, फिर भी ढाबे के काम में लगा था। वो एक ग्राहक के लिए खाना लेकर जा रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो बहुत जोर से गिर पड़ा। सारा खाना भी जमीन पर गिर गया। ये देखकर ढाबे का मालिक गुस्से से बोला, अरे अरे ये क्या किया तूने? हैं? काम धाम होता नहीं तुझसे? पैसे मांगने के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाता है। ये खाना जो तूने इतने आराम से जमीन पर फैला दिया, इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा बाप? अपने मालिक की बात सुनकर राजू रोने लगा। गिरने की वजह से उसे पहले से ही चोट लगी थी, लेकिन ढाबे के मालिक को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वो उसे लगातार बातें सुनाए जा रहा था। तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। ला वो पैसे दे जो अभी मैंने तुझे दिए थे, वापस कर। और सुन तू, आज घर तू नहीं जाएगा, पूरी रात बर्तन धोएगा और पूरा ढाबा साफ करेगा अच्छे से, समझा? मालिक, मैं सारा काम करूंगा, पर वो पैसे वापस मत लो मालिक, उन्हें वापस मत लो। क्यों ना लूं? कौन भरेगा इस खाने के पैसे? बता मुझे। इतना कहकर ढाबे का मालिक राजू से उसके 10 रुपए छीन लेता है। राजू रोने लगता है। राजू जिस ग्राहक के लिए खाना लेकर जा रहा था उसका नाम राकेश था और वो पास ही बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उससे राजू की हालत देखी नहीं गई और वो गुस्से में बोला, मैं दूंगा तुम्हारे खाने के पैसे। अब खबरदार जो तुमने इस बच्चे को कुछ भी कहा तो। बस बहुत हो गया, कब से देख रहा हूं तुम इस बच्चे के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हो। अरे मेरा नुकसान करेगा तो बोलूंगा ही ना। एक तो अपने ढाबे पर काम देकर एहसान किया इस पर मैंने, और ये कामचोर कहीं का। क्या कहा तुमने? एहसान किया तुमने इस पर? जानते भी हो बाल मजदूरी करवाने की क्या सजा है हमारे कानून में। राकेश की बात से चिढ़कर ढाबे का मालिक वहां से चला जाता है। राजू को रोता देखकर राकेश उससे कहता है, बस बेटा मत रो, चलो मेरे साथ। बताओ बेटा, क्या खाओगे? क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? जी जलेबी। अच्छा, तो जलेबी अच्छी लगती है तुम्हें? अभी रुको। अरे ओ भैया, जरा 1 प्लेट देसी घी की बढ़िया जलेबी लेकर आओ तो। 4 प्लेट जलेबी। राजू की बात सुनकर राकेश चौंक जाता है, पर वो राजू से कुछ नहीं कहता और उसके लिए 4 प्लेट जलेबी मंगवा लेता है। राजू उसमें से कुछ भी नहीं खाता, बल्कि सारी जलेबियां बांधकर अपने साथ ले लेता है और राकेश के सामने
एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भगवान आपका भला करे। राजू के चेहरे पर उसका दर्द साफ झलक रहा था। राकेश की उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। राजू वहां से जाने लगता है और जाते हुए ढाबे के मालिक से हाथ जोड़कर कहता है, मालिक माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा ड्रामा मत कर मेरे सामने, कल आ जाना टाइम पर, ठीक है। राजू सिर झुकाकर वहां से जाने लगता है। राकेश तुरंत सारा बिल चुकाता है और राजू का पीछा करने लगता है। वो जानना चाहता था कि इतनी सारी जलेबियों का आखिर राजू क्या करने वाला था। कुछ ही देर में राजू अनाथालय पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सारे बच्चों को आवाज लगाई, कहाँ हो सारे, जल्दी आओ। ओ चंदू, देख मैं क्या लाया हूँ, जल्दी से लेकर आओ सबको। राजू की आवाज सुनकर सारे बच्चे वहां आ जाते हैं। चंदू राजू से पूछता है, क्या है भैया, क्या लाए हो, जल्दी बताओ ना। मैंने वादा किया था ना तुझसे कि दिवाली पर तू जलेबी जरूर खाएगा। ये देख, मैं सबके लिए जलेबी लाया हूँ। राजू के हाथों में जलेबी देखकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो राजू के गले लग जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही जलेबी उठाने की कोशिश करते हैं तभी राजू उन्हें रोककर उनसे कहता है, अरे अरे रुको तो सही, आज दिवाली है और जो है बस यही है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए। और तुम लोगों को पता है, आज मुझे एक बहुत ही अच्छे अंकल मिले थे, उन्होंने ही मुझे ये सारी जलेबी खरीद कर दी। हमें उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी बच्चे हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर सभी मिलकर जलेबी खाते हैं। जलेबी खाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे थे। दीवार की आड़ में खड़ा राकेश ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसे राजू से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं थी। वो तुरंत वहां से निकल गया और कुछ देर में वापस अनाथालय लौट आया। उसे देखकर राजू चौंक गया और उससे बोला, साहब आप यहाँ? हाँ सुनो, तुम्हें गिनती नहीं आती क्या? इतने सारे बच्चे और सिर्फ 4 प्लेट जलेबी। मैंने देखा किसी किसी को तो पूरी जलेबी भी नहीं मिली खाने को। चलो अब ऐसा करो, जल्दी से सबको बुला कर लाओ, मुझे सबसे मिलना है। राजू सारे बच्चों को बुलाता है और उन्हें राकेश के बारे में बताता है। सारे बच्चे राकेश को शुक्रिया कहते हैं। फिर राकेश कहता है, शुक्रिया तो बनता है, पर अभी नहीं, दिवाली मनाने के बाद। चलो जल्दी बताओ, ये रॉकेट किसे जलाना है? और ये फुलझड़ी, अरे इसे तो मैं भूल ही गया, ये अनार कौन जलाएगा? चलो चलो जल्दी करो, ये पटाखे जलाने के बाद इतनी सारी मिठाइयां भी तो हैं, इन्हें अगर किसी ने नहीं खाया तो इन्हें बुरा लगेगा ना। राकेश की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। राकेश सारे बच्चों के साथ मिलकर पटाखे जलाता है और फिर सबको मिठाइयां भी देता है। सारे बच्चे खुश थे और सबको खुश देखकर सबसे ज्यादा राजू खुश था। वो एक जगह अकेला बैठकर सबको देख रहा था। राकेश उसके पास गया और बोला, तुम्हें अलग से बुलाना पड़ेगा क्या? तुम्हें दिवाली नहीं मनानी क्या? साहब, इससे अच्छी दिवाली तो आज तक नहीं मनाई ना इन सब ने, और ना ही मैंने। इन सबको इतना खुश पहली बार देखा है मैंने। आप भगवान बनकर आए हो साहब। नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, वो ढाबे वाला तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता है तो तुम उसके यहाँ काम क्यों करते हो? साहब, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इन सबका पेट कैसे भरेगा? बात तो ये भी ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जहां तुमसे कोई भी बुरी तरह से बात नहीं करेगा, और तुम्हारे साथ साथ इन सबके लिए दिन में 3 टाइम के खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। पर शर्त यह है कि तुम्हें पूरी मेहनत से वो काम करना होगा, और तुम्हारे साथ इन बच्चों को भी वो काम करना होगा। क्या आप सच कह रहे हैं साहब? 3 टाइम का खाना मैं करूंगा साहब, लेकिन ये सारे, इनमें से कई बहुत छोटे हैं साहब, काम नहीं कर पाएंगे। तुम सबके साथ कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? ये कहकर राकेश वहां से चला गया। अगले दिन राकेश एक बस में सभी बच्चों को बिठाकर एक बड़े से स्कूल में लेकर जाता है। बस से नीचे उतरकर राजू राकेश से, अच्छा तो यहाँ काम करना है साहब, बताइए कहाँ से शुरू करना है? ऐसा करते हैं, मैं और मेरे जैसे सारे बड़े अंदर साफ कर लेंगे और बाकी ये छोटे छोटे। अरे रुको तो सही, तुमसे किसने कहा कि तुम सबको यहाँ सफाई करनी है?
तुम सब आज से इस स्कूल के हॉस्टल में रहोगे और इसी स्कूल में पूरी मेहनत से पढ़ाई करोगे, समझे? आज से यही तुम्हारा काम है। क्या साहब, पर हम सब कैसे? हमारे पास तो। ज्यादा मत सोचो राजू, ये स्कूल मेरा है और आज से तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। आज से ये कभी मत सोचना कि तुम सब अनाथ हो, क्योंकि मैं जो हूं तुम सबके साथ। राकेश की बात सुनकर सारे बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी राकेश को शुक्रिया कहते हैं। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। वो राकेश था जिसने दीपक बनकर इस दिवाली सारे बच्चों की जिंदगी रोशन कर दी थी। उनमें से अब ना तो कोई उदास था और ना ही अनाथ। ऋषि अपनी पत्नी पूनम और बेटे हर्ष के साथ रहता था। ऋषि मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर किया करता था। एक दिन की बात है, ऋषि धना सेठ के घर मजदूरी करने गया। अरे ओ, ये क्या थोड़ी थोड़ी ईंट लेकर जा रहा है? अच्छे से काम कर, देख वहाँ मिस्त्री खाली बैठा है, जल्दी जल्दी उसे सामान पहुँचा। बोलकर काफी सारी ईंट अपने तसले में डाल दी और जैसे ही लेकर चलने लगा, गिरकर बेहोश हो गया। ये क्या किया तूने? नुकसान कर दिया, सारी की सारी ईंटों के 2 टुकड़े कर दिए। चल माफ करना मालिक, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसीलिए चक्कर आ गए। आगे से ऐसा नहीं होगा। तू जाता है या मार खा के यहाँ से जाएगा? ऋषि बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कहीं और काम ढूंढने लग जाता है। आज तो पूरा दिन निकल गया, कहीं काम नहीं मिला, क्या करूं? चलो जैसे भगवान की इच्छा, अब घर ही चलता हूँ। आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी जी। आज काम ज्यादा मिल गया था क्या? काहे को ज्यादा काम, आज तो जहाँ थोड़ा बहुत मजदूरी का काम मिला था वहाँ से भी भगा दिया। ऐसा क्यों जी? ऋषि सारी बात बताता है। अब इतने दिनों से सही से कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, तो ताकत कहाँ से आएगी? मेरा शरीर देखकर मुझे कोई जल्दी से मजदूरी का काम भी नहीं देता। मिस्त्री का काम थोड़ा आसान होता है, अगर औजार होते तो वही कर लेता। लेकिन देखो कैसी मजबूरी है, एक मिस्त्री होकर मजदूरी करता हूँ। अब क्या कर सकते हैं? अगर इतने पैसे होते तो हम औजार ही ले लेते। आज सुबह से हर्ष की तबीयत भी ठीक नहीं है। सोच रही थी शाम को आप कुछ पैसे लेकर आओ, तभी दवा दिलाऊंगी। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, देखता हूँ कल कहीं काम मिल गया तो पहले मजदूरी लूंगा, अगर दे दी तो तुम इसे दवाई दे देना। पूनम और ऋषि दोनों बारी बारी हर्ष के माथे पर पट्टी रखते रहते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। चलो पूनम, अब तुम हर्ष का ख्याल रखना, मैं काम देख कर आता हूँ। ऋषि काम की तलाश में गांव में भटकने लगता है। भाई साहब, मजदूरी का काम है तो रख लो। हैं? तुमने अपना शरीर देखा है? तुम पहले खुद का तो शरीर संभाल लो। जाओ जाओ, यहाँ नहीं है कुछ काम वाम। ऐसे ही ऋषि कई जगह काम की बात करता है, लेकिन उसे कोई काम पर नहीं रखता। हे भगवान, कुछ तो मदद कर, मेरा बेटा बीमार है, उसकी दवाई का ही इंतजाम हो जाता। इतनी मदद तो कर दो राम जी। यही सोचते सोचते वो थक कर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे 2 दोस्त आपस में बात करते सुनाई देते हैं। क्या तू इस भूतिया मंदिर में जा सकता है? यार वैसे तो इस मंदिर से कोई वापस नहीं आता, बोलते हैं इस मंदिर में चुड़ैल रहती है। चल तू जाके दिखा, मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा। ना भाई ना, मैं नहीं जा सकता, बेकार में मारा गया तो। ये सब बातें ऋषि सुन रहा था। वो उन दोनों दोस्तों के पास जाता है। भाई तुम अभी जो बोल रहे थे वो मैं कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे वो पैसे दे सकते हो? तू तो पहले ही मरा पड़ा है, अंदर जाने से पहले ही अपने प्राण त्याग देगा। भाइयों, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। ठीक है, जाकर तो दिखाओ, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो भाई आप ये पैसे मेरे घर पर दे आना। और अपने घर का पता बता देता है और ऐसे बोलकर वो उस भूतिया मंदिर में जाने लगता है। अब नहीं आने वाला ये बाहर, इसका हो गया काम तमाम। ऋषि अंदर मंदिर में जाता है। ये तो अंदर से बहुत सुंदर है। अरे वाह, कितनी बड़ी मूर्ति है। ये तो लक्ष्मी माता की मूर्ति लगती है, क्योंकि कमल पर तो वही बैठती हैं। लेकिन कितनी गंदगी है यहाँ।
हे माँ लक्ष्मी, तेरी जय हो। और वहाँ की हाथ से ही सफाई करने लग जाता है। तभी उसे कुछ दिखता है। अरे ये तो सोने का दिया है, जरूर इसमें पहले माँ की जोत जलती होगी। यहीं रख देता हूँ। माँ लक्ष्मी, जितना मुझसे हो सका मैंने साफ कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया लोग इसे भूतिया मंदिर क्यों कहते हैं। चलो जो भी है, अब काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। हे माँ लक्ष्मी, अब मैं चलता हूँ। दोबारा आऊंगा तो तेल और बाती साथ लाऊंगा और आपकी जोत जलाकर जाऊंगा। ऋषि मंदिर से बाहर आ जाता है। लाओ भाइयों, मुझे वो शर्त के पैसे दे दो। अरे तू वापस कैसे आ गया? यहाँ तो डर से कोई जाता ही नहीं और तू जाकर वापस भी आ गया। भाई अब मुझे पैसे दे दो, मुझे अपने बेटे को दवा दिलाकर आनी है। बे तू पागल है क्या, जो तुझे 2000 रुपए देंगे? चल जा यहाँ से। भाई ऐसा मत करो, आप मुझे ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसे ही दे दो। आपने ही कहा था अगर मैं अंदर जाऊंगा तो आप मुझे पैसे दोगे। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। दे दो ना भाई साहब, दे दो ना। लेकिन दोनों में से उसे कोई पैसे नहीं देता, उल्टा उसे मारकर भगा देते हैं। ऋषि घर जाता है। आप आ गए? हर्ष की हालत बहुत खराब है, जल्दी से पैसे दे दीजिए, मैं इसे दवा दिला देती हूँ। दुखी मन से सारी बातें पूनम को बताता है। हे भगवान, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरा बेटा कल से बुखार में तप रहा है, कुछ तो मदद कर भगवान। और तभी पास की पड़ोसन सावित्री आती है। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बहन, तुम बताओ कैसे आना हुआ? मेरे पति जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, वहाँ से कुछ दवाइयाँ लाए थे, सोचा तुम्हें दे दूं। मैं इतनी सारी दवाइयों का क्या करूंगी? सर्दी जुकाम बुखार काफी सारी दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ तो घर में काम आ ही जाती हैं। हाँ हाँ बहन, दे दो, तुम्हारा राम भला करेगा। सावित्री दवा देकर चली जाती है और दवा देने से हर्ष का बुखार भी ठीक हो जाता है। ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है, उन्हीं ने हमारे बच्चे के लिए दवा भेजी है। कल कैसे भी करके हम तीनों उस मंदिर में चलेंगे। अगले दिन चलो हर्ष की माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ लक्ष्मी के मंदिर जाना है। तीनों मंदिर पहुँचते हैं। हे माँ लक्ष्मी, मैंने कहा था कि मैं आज आपकी जोत जलाने आऊंगा, लेकिन आपको तो पता ही होगा कल मेरे साथ क्या हुआ। जोत तो मैं अभी नहीं जला सकता, लेकिन मेरे पास जब भी पैसे आएंगे मैं जोत जरूर जलाऊंगा। ऐसे ही प्रार्थना अर्चना करके तीनों जाने लगते हैं। तभी मंदिर में से तेज रोशनी आती है। अरे ये उजाला कैसा? अभी तो यहाँ इतना अंधेरा था। देखो माँ, ये रोशनी उस मूर्ति से आ रही है। तभी मूर्ति से एक देवी रूप प्रकट होता है। भागो भागो, हर्ष के पापा, जल्दी यहाँ से भागो। रुको बेटी, डरो मत, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। मैं तेरे पति के साफ नेक दिल और सच्ची भक्ति और विश्वास से बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ जो भी आता है इस सोने के दिए को उठाकर भागने लगता है, लेकिन तुम्हारे पति ने इतनी मुसीबत में होने के बाद भी इस दिए को हाथ तक नहीं लगाया और साथ ही मेरे स्थान की सफाई भी करी, और तो और दोबारा मेरा धन्यवाद भी करने आया। लेकिन माँ, लोग तो कहते हैं यहाँ जो भी आता है वो मारा जाता है। नहीं बेटा, मैंने किसी को नहीं मारा, सब यही कैद हैं, अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। माँ, अब तो उन्हें सबक मिल गया होगा, अब आप उन्हें छोड़ दीजिए, उनके घर वाले कितने परेशान होंगे। बेटा तुम धन्य हो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम्हारे कहने पर मैं उन लोगों को छोड़ देती हूँ। और जैसे ही माँ सबको आजाद करती है, सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर माँ लक्ष्मी बोलती है, बेटा अब ये सोने का दिया तुम ले जाओ, और हाँ, ये कोई मामूली दिया नहीं, ये एक जादुई सोने का दिया है। इससे जो भी तुम मांगोगे वो सब पूरा होगा। वो तो ठीक है माँ, लेकिन मैं ये दिया नहीं ले जा सकता, ये आपके मंदिर की शोभा है, आप इसे रखिए। मुझे जब भी कुछ चाहिए होगा मैं यहीं पर पूजा अर्चना करके इस जादुई सोने के दिए से मांग लूंगा। तुम सच में बहुत अलग इंसान हो। ठीक है, आज से ये दिया बस तुम्हें ही दिखाई देगा, और जब भी तुम इसे जलाकर कुछ भी मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा।
ऐसा कहते ही माँ लक्ष्मी अंत दरयान हो जाती है और वो दिया अपने आप जलने लगता है। हे जादुई सोने के दिए, मुझे अच्छा सा काम मिल जाए ताकि मैं यहाँ रोज लक्ष्मी माँ के सामने घी का दिया जला सकूं। ऐसा बोलकर वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह एक आदमी दरवाजा खटखटाता है। कोई है यहाँ? कोई ऋषि नाम का मिस्त्री यहाँ रहता है क्या? हाँ भाई साहब, क्या हुआ? मैं तो मजदूर हूँ। हमने सुना है आप मिस्त्री का काम बहुत अच्छा करते हो। करता तो हूँ भाई, लेकिन मेरे पास औजार नहीं है, इसलिए मैं आपका काम नहीं कर सकता। अगर औजार होते तो मैं भला मजदूरी क्यों करता। आप औजारों की चिंता मत करो, हम आपको सारे औजार खरीद कर देंगे। बस आपको काम अच्छा करना है। हम ठेके पर काम लेते हैं, तो अब से आप हमारे यहाँ काम कर सकते हो। अच्छा भाई साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। हर्ष की माँ, ओ हर्ष की माँ, जल्दी आओ। और पूनम को सारी बातें बताता है। हे माँ, ये आपके जादुई सोने के दिए का चमत्कार है। और उस दिन से जो कुछ भी ऋषि को चाहिए होता वो उस जादुई सोने के दिए से मांग लेता और अब वो मिस्त्री का काम करके खूब पैसे कमाने लग गया।